श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अश्वत्थामा शिव महापुराण कथा बुरहानपुर मध्य प्रदेश बॉर्डर पर बातचीत जा रही है गुरुजी द्वारा। आज कथा का प्रथम दिन था। आज कथा में गुरुजी ने बहुत विशेष जानकारियाँ दी है, उपाय बताए हैं। साथ में अगर आप लोग रुद्राक्ष महोत्सव में जाने वाले हो, सीहोर में जो होने वाला है, तो उसकी कुछ बातें हैं जो और कुछ चीज़ें हैं जो आपको साथ लेकर जाना ही जाना है। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। तो स्वागत है मौजूदी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा और बताइएगा कौन कौन रुद्राक्ष महोत्सव में शामिल होने जा रहा है। पहली जानकारी, अश्वत्थामा शिव महापुराण कथा जो रखी गई है वो अश्वत्थामा नाम किसका है? तो गुरुजी ने बताया है भगवान शिव के 19 अवतारों में से एक अवतार जो हुआ है वह अश्वत्थामा का हुआ था। अश्वत्थामा जो नाम है, जो अश्वत्थामा नाम है वह नाम है महादेव का एक अंश है जो गुरु द्रोणाचार्य जी के वहाँ पुत्र के रूप में हुए थे। दूसरी जानकारी, सीहोर में जो रुद्राक्ष महोत्सव होने जा रहा है 16 फरवरी से 22 फरवरी तक, तो आशीष जी ने बताया है कि रुद्राक्ष महोत्सव में आपको अपने साथ इन चीज़ों को लेकर जाना है। पहला, एक दरी, एक कंबल, एक टार्च और पानी की बोतल। साथ में अगर आपकी कोई दवाई गोली चल रही है तो वह भी याद से अपने साथ लेकर जाए। इन बातों का विशेष ध्यान रखें। तीसरी जानकारी, आप महादेव के मंदिर से सामने से निकल कर जाते ही हो तो ही भगवान की कृपा दृष्टि आप पर पड़ती है और आपका उद्धार होता है। अगर आप चलकर शिव महापुराण कथा के पंडाल तक आते हो तो यकीन मानिएगा महादेव भी आपके घर तक पहुंचने में देरी नहीं करेगा। चौथी जानकारी, गुरुजी कहते हैं मैंने कभी व्यासपीठ से ये नहीं कहा है कि आप साधु बन जाओ, जोगी बन जाओ, नदी बैठकर तपस्या करो। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आप अपने गृहस्थ जीवन में रहकर ही, वहाँ रहकर ही महादेव का पूजन करो, अभिषेक करो। घर पर रहकर ही, गृहस्थी में रहकर ही आप बस इतना ध्यान रखें कि आप कभी किसी को कोई कष्ट ना हो, तकलीफ ना हो, किसी के मन को ठेस ना पहुँचे। पांचवी जानकारी, गुरुजी ने कहा मैं इतने साल से कथा कर रहा हूँ पर मुझे आज तक कथा में ऐसा पत्र नहीं मिला। लेकिन मैंने कहा आप लोग भी अगर कथा सुनते हो तो आपने ऐसा पत्र नहीं सुना होगा। आज जो पत्र आया था उसमें एक महिला ने अपने पत्र के साथ एक गांठ भेजी थी। जी हाँ, महिला ने पत्र लिखा था कि उन्हें पीठ पर एक गांठ हो गई थी और गांठ धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी, पर उन्हें महादेव पर विश्वास रखा। रोज़ एक लोटा जल समर्पित किया, साथ में बेलपत्री चढ़ाई, बेलपत्री खाई, जल का आचमन किया और वह नित्य प्रतिदिन रोज़ मंदिर जाना शुरुआत किया। एक दिन मंदिर में बैठकर ही वह गांठ फूट जाती है, निकल जाती है और पीप निकलने लगता है। और वह गांठ जब निकलती है तो वहाँ पर छेद हो जाता है, होल हो जाता है, बहुत ब्लड निकलता है। पर वो क्या करती है, वहीं का ही जल लेकर मंदिर के ही अपने पीठ पर लगा लेती है, घर आ जाती है और वह उनकी गांठ अच्छी हो जाती है। सो पत्र के साथ साथ उन्होंने गांठ भी भेजी, फ़ोटो भी भेजा जहाँ उनको पीठ में हॉल हो गया है। आभार व्यक्त करने वह कथा पंडाल में आई थी। छठी जानकारी, गुरुजी ने कहा है शिव पुराण में भी लिखा है, साथ में उज्जैन के ऋण मुक्तेश्वर मंदिर पर भी लिखा हुआ है कि परिवार का कोई एक सदस्य अगर एक लोटा जल महादेव को समर्पित भी करता है या फिर शिव महापुराण कथा भी सुनता है तो वह 7 पीढ़ी नहीं 31 पीढ़ी तर जाती है। सातवीं जानकारी, आप महादेव के मंदिर जाते और कुछ नहीं बोलते, चुप रहते, केवल एक लोटा जल समर्पित करते तो महादेव समझ जाते हैं, बस जान जाते हैं कि यह मेरे मंदिर क्यों आया है। साथ में अगर आप घर का भरा हुआ एक लोटा जल लेकर जाते हो तो आपके घर की दशा महादेव समझ जाते हैं और कुछ ना भी कहो तो वह आपके सारे दुख, कष्ट, तकलीफ दूर कर देते हैं। आठवीं जानकारी, जैसे माँ अपने बच्चों को कुछ पैसे देती है तो वह इसका हिसाब लेती है कि तुम कितने का सामान लाए हो, 10 रुपये में आप क्या क्या सामान खरीद के लाए हो, हर पैसे का हिसाब लेती है। ठीक उसी प्रकार जब आप मृत्यु लोक से जाते हो तब महादेव भी आपसे हिसाब लेते हैं कि 100 साल तक आपने क्या किया, आपने अपने जो जन्म दिया था उसमें आपने क्या पुण्य कर्म किए, क्या अच्छे कर्म करे, उसका हिसाब हमें देना ही पड़ता है। नवी जानकारी, जैसे कि रोग आने पर स्वयं को दवाई खाना पड़ती है, कुछ परेशानी आने पर स्वयं को छींकना पड़ता है, खांसना पड़ता है, स्वयं को खाना खाना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में कष्ट आए, दुख आए, तकलीफ आए तो हमें स्वयं जाकर महादेव के मंदिर जाकर विनती करना है, निवेदन करना है। हमारे किए गए कर्मों का भोग हमें ही भोगना है। उसी प्रकार हमें भी अपने कर्मों के भोग को खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए भगवान का भजन भी हमें ही करना पड़ता है, तब कुछ फल की प्राप्ति हमें होती है।
10वां पत्र वाला उपाय है। गुरुजी ने पहले की कथा में बताया है, जिन्हें गांठ हो जाती है या कोई बड़ी बीमारी हो जाती है तो वह क्या करे, कुशा का जल महादेव को समर्पित करे। कुशा क्या होती है तो आप वीडियो में देखिए, इस टाइप की कुशा आती है, उसको एक लोटे जल में डाल ले। डालने के बाद उसका जो जल होता है वो महादेव को समर्पित करे, जल का आचमन करे। आप देखेंगे धीरे धीरे वह गांठ बीमारी आपकी जड़ से समाप्त होने लगेगी। पत्र आया था, पत्र में उन्होंने यह उपाय किया था, आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए थे। 11वीं जानकारी, कष्ट होगा, परेशान होगे, धक्का लगेगा। कथा पंडाल में अगर आप शिव महापुराण कथा सुनने आओगे तो कुछ ना कुछ समस्या तो आपको होगी, पर अगर आप शिव पुराण कथा में आकर धक्के खा लेते हो तो यकीन मानिएगा जीवन में आपको कहीं भी धक्के खाना नहीं पड़ेंगे। कथा का अंतिम उपाय है 12वां उपाय जो गुरुजी ने बताया था संतान प्राप्ति के लिए। तुम्बरुका जी के नाम से करने वाला यह उपाय है। अगर किसी की शादी को 10 वर्ष हो गए, 12 वर्ष हो गए, 15 वर्ष हो गए, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो बहुत अच्छा उपाय है सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला। पर इस उपाय को करने के लिए सफ़ेद आंकड़े की जड़ होती है वह पति और पत्नी दोनों को साथ में जाकर आंकड़े की जड़ लाना चाहिए। आंकड़े की जड़ लाकर महादेव के मंदिर जाकर, जब रजो धर्म का 7वां दिन हो उस दिन महादेव के मंदिर जाए, पति और पत्नी दोनों साथ में जाए। शिव जी के मंदिर जाकर तुम्बरुका जी का नाम लेकर 21 बार उस जड़ को महादेव के शिवलिंग के ऊपर घुमाएं। घुमाकर वहीं पर मंदिर पर खड़े होकर महादेव को देखते हुए पत्नी महिला अपने कमर में लाल धागे से वह बांध ले। अब यकीन मानेगा गर्भ ठहरेगा ही ठहरेगा। गुरुजी कहते हैं भाग्य लिखने वाले देव होते हैं और भाग्य बदलने वाले महादेव होते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।